रानो चिड़िया और कुकू बैठे हुए थे। रानो कुकू से कहती है, कुकू बेटा, कल मैं इतना सारा अनाज लेकर आई थी। वो सारा अनाज रसोई में वैसे ही पड़ा हुआ है और अब तो तुम्हारी छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। हम तुम्हारी नानों के घर रहने जाएंगे पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रसोई में जो इतना सारा अनाज पड़ा है मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो वो ख़राब हो जाएगा। जी मम्मा, हम तो वो अनाज लेकर नानों के घर भी नहीं जा सकते और अगर अनाज घर छोड़ कर गए तो वो ख़राब हो जाएगा। मम्मा, एक काम करो, आप किसी पक्षी को दावत पर बुला लो और सारा अनाज उसे खिला दो। इस तरह वो अनाज ज़ाया भी नहीं होगा और किसी के पेट में चला जाएगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। फिर मैं किसे बुलाऊं? हाँ, मैं कबूतर को बुला लेती हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं आज शाम को उसके पूरे परिवार को दावत पर बुला लेती हूँ। मम्मा, मैं जाता हूँ और कबूतर अंकल को दावत का कह कर आता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू अपने घर से निकलता है। ये सारी बातें खिड़की में बैठा कालू कौवा भी सुन रहा था। इस रानो की बच्ची ने मुझे नहीं बुलाया और कबूतर को बुला लिया। मैं तो उस कबूतर गंदी आंखों वाले को ये दावत हरगिज नहीं खाने दूंगा। इस दावत पर तो मैं ही आऊंगा। कालू कौवा जल्दी से जाता है और कुकू को कबूतर के घर जाने से रोक लेता है। कुकू बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दोस्त कीकी तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या कीकी मुझे ढूंढ रहा था? वो भी इस वक्त? हाँ, और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो कहाँ था? आपको कहाँ मिला वो? मैं जब नदी पर पानी पी रहा था तो वो भी वही था। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। कुकू वहाँ से उड़कर नदी की तरफ चला जाता है और कौवा जल्दी से कबूतर के घर की तरफ उड़ता है। कौवा कबूतर के घर के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता है और फिर कबूतर के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। कबूतर अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कीकी मेरा इंतजार करके घर चला गया होगा। कुकू कबूतर के घर की तरफ उड़ता है। कुकू जब कबूतर के दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ तो ताला लगा हुआ था। कबूतर अंकल कहाँ चले गए? तो ताला लगा हुआ है। कुकू अपने घर वापस चला जाता है। मम्मा, मैं कबूतर अंकल के घर गया लेकिन कबूतर अंकल के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। गोरी, आज शाम में कुछ ना बनाना, हम दावत पर जाएंगे। शुक्र है आज शाम को हम दावत पर जाएंगे। कितने दिन हो गए कालू जी, हमने कोई मजे का भोजन नहीं खाया। तुम्हें पता है ना गोरी, रानों के हाथ में कितना स्वाद है। क्या मजेदार भोजन बनाती है। पापा पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे भी रानू आंटी के हाथ का भोजन खाना है। कालू जी, रानू ने तो कबूतर के परिवार को बुलाया था लेकिन उनकी जगह हम जा रहे हैं। रानू ने अगर पूछा तो हम उसे क्या कहेंगे? तुम परेशान ना हो, मैं रानों से कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। तुम बस शाम के लिए तैयार हो जाओ। शाम हो जाती है। कालू कौवे का पूरा परिवार रानो चिड़िया के घर दावत खाने चला जाता है। रानो चिड़िया तो देखकर हैरान थी कि ये कौवे कैसे आ गए। रानो बहन, हम बहुत ज्यादा मजबूर हैं। हमारा सारे का सारा भोजन बारिश में गीला होकर खराब हो गया। हम 2 दिनों से भूखे हैं। प्लीज हमें कुछ खाने के लिए दे दो। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा अगर आप हमें खाने के लिए भोजन देंगी। रानो बहन, हमसे हमारे बेटे जग्गू की भूख देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए कि हमारी रानो बहन जरूर हमारी मदद करेगी। प्लीज रानो बहन, हमें कुछ खाने को दे दो। मम्मा, आपने जो भोजन बना कर रखा है वो इनको दे दें क्योंकि कबूतर अंकल तो अब नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, आप बैठें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। कालू कौवे का परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रानो चिड़िया उन सब के लिए खाना लगाती है। इतना ज़्यादा भोजन देखकर तो गोरी के मुंह में पानी आ रहा था। वो सब तो ऐसे शुरू होते हैं जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो। वो जल्द ही सारा भोजन ख़त्म कर देते हैं। रानो चिड़िया और कुकू उन सब का मुंह देखते रह जाते हैं। रानो, सच तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया, आज तो मजा ही आ गया। भोजन खाकर कौवे अपने घर चले जाते हैं।
जब कबूतर की आंख खुलती है तो वो देखता है दरवाज़ा बाहर से बंद है। ये क्या, मेरे घर का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद कर दिया? कबूतर शोर मचाने लगता है। कोई है, कोई है, दरवाज़ा खोलो, किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। तोता वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था। वो कबूतर की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है। कबूतर भाई, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ है? मिठू, किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है, दरवाज़ा खोलो। तोता जब दरवाजे की तरफ देखता है तो वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देता है। कबूतर बाहर आ जाता है। तुम्हारा दरवाज़ा किसने बंद किया होगा? मुझे कुछ नहीं पता मिठू, मैं दोपहर को सो रहा था, तभी किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया होगा। कबूतर भाई देखो, मौसम कैसे ख़राब हो रहा है, मुझे अभी भोजन भी ढूंढना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। जैसे ही तोता वहाँ से जाता है बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, अब तो बारिश शुरू हो गई, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? पापा, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। चलो कीकी बेटा, हम रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कीकी और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कीकी, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं तो घर पर ही था, किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था और हम दोपहर से ही घर में थे। ये उस काले कव्वे का काम है, वो कालू कव्वा कभी नहीं सुधर सकता। रानू बहन, हमें भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? नहीं कबूतर भैया, भोजन तो सारा वो काले कव्वे खा गए। हाँ, कुछ सूखे दाने पड़े हुए हैं। रानू चिड़िया कीकी और कबूतर को वो सूखे दाने देती है। कबूतर और कीकी वो सूखे दाने खाते हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। कई दिन बारिश होने के कारण सब पक्षियों के पास भोजन भी खत्म हो गया था। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को देना। मम्मा चिड़िया बेबस थी क्योंकि उसके पास घर में एक दाना भी ना बचा था। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं अभी अपने पड़ोसी तोते के पास जाती हूँ और हम मिलकर कहीं से भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मम्मा, मगर बाहर तो बारिश है। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मैंने बारिश में उड़ना सीख रखा है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को घर में छोड़कर अपने पड़ोसी तोते की तरफ जाती है। तोते भैया दरवाजा खोलें, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया। फिर तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया तोते के घर में चली जाती है। मिठू भैया, मेरे घर में भोजन खत्म हो गया है और गुड़िया बहुत भूखी है, क्या आपके पास कुछ भोजन है? चिड़िया बहन, मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, गरीन भी कल से ही भूखा है, बहुत भूख लगी है पापा, मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है, कुछ करे पापा। चिड़िया बहन, चलो हम किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज करते हैं, अपने बच्चों को भूख से मरता तो नहीं देख सकते हम। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज में वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू एक जगह बैठ जाते हैं। मिट्ठू भैया, मैं उस तरफ जाती हूँ और आप इस तरफ जाइए, दोनों तरफ देख लेते हैं, शायद कहीं से कोई चीज खाने को मिल जाए। फिर वो ऐसा ही करते हैं। एक दिशा में चिड़िया चली जाती है और दूसरी दिशा में मिट्ठू।
चिड़िया पहाड़ के साथ साथ उड़ती हुई जा रही थी कि बारिश और भी तेज हो जाती है और तेज हवा तूफान में बदल जाती है। चिड़िया एक बड़े पेड़ के साथ लगकर बैठ जाती है। बहुत बड़ा तूफान है, मेरा घर भी बहुत कमजोर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया काफी देर तक ऐसे बैठी रहती है और फिर जैसे ही तूफान थोड़ा कम होता है तो चिड़िया की नजर पेड़ के पास जड़ों में जाती है। वहाँ एक पौधा गहनों का था जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मिल गया, भोजन तो मिल गया। अब मैं जल्दी से मिट्ठू को देखती हूँ और घर वापस जाते हैं। फिर तेज बारिश में चिड़िया गेहूं की एक बाली अपनी चोंच में लिए वहाँ से उड़ती है। चिड़िया मिट्ठू को इधर उधर देखती है मगर मिट्ठू तो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। फिर अचानक चिड़िया का ध्यान एक पत्थर के पास जाता है। चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। मिट्ठू तोता खून में लथपथ वहाँ घायल पड़ा था। मिट्ठू को क्या हुआ? मिट्ठू बोल क्यों नहीं रहा? मिट्ठू उठो उठो, मिट्ठू कोई बात करो। मगर मिट्ठू कैसे बोलता, वो कैसे बात करता? मिट्ठू तो तेज तूफान में पत्थर से टकराकर मर गया था। चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर गेहूं की बाली उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, सब खत्म हो चुका था। उसका घर टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी बेटी दरवाजे के नीचे दबकर मर चुकी थी। बहुत रोती है चिड़िया, ये सब देखकर बहुत रोती है। गुड़िया मेरी जान, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किससे अपने दिल की बातें किया करूँगी? मैं किससे अपने दुख सुख किया करूँगी? फिर रोते हुए चिड़िया का ध्यान ग्रीन की तरफ जाता है। ग्रीन भी तो घर में अकेला ही था, मैं जाकर ग्रीन को देखती हूँ, वो अकेला डर रहा होगा। फिर चिड़िया अपने दाने उठाकर रोती हुई मिट्ठू के घर की तरफ ग्रीन तोते को देखने जाती है। मिट्ठू का घर तो ठीक था। चिड़िया मिट्ठू के घर में जाती है। आंटी आंटी, पापा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं आए? मेरे पापा ठीक तो हैं? चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को कैसे बताती कि उसका पापा तो मर चुका है, उसका पापा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। वो झूठ बोलती है। ग्रीन बेटा, आपके पापा को एक जरूरी काम बन गया था और वो कल आ जाएंगे। ये सुनकर ग्रीन रोने लग जाता है। मेरे पापा मुझे छोड़कर कैसे अकेले चले गए? मुझे अकेले डर लगेगा। मैं कैसे अकेला घर रात गुजारूंगा? चुप कर जाओ बेटे, आपकी आंटी है ना आपके पास, मैं रात आपके पास ही रहूंगी। चिड़िया की अपनी बेटी तो उसे छोड़कर जा चुकी थी। चिड़िया ग्रीन को अपने गले से लगा लेती है। वो अपनी बेटी की खुशबू ग्रीन से महसूस कर रही थी। फिर चिड़िया ग्रीन को दाना खिलाती है और वो छोटा तोते का बच्चा सो जाता है। सारी रात चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आसमान तो ऐसे नीला था जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं। सब पक्षी अपने अपने कामों को जा रहे थे। रात के तूफान ने पक्षियों का बहुत नुकसान किया था। चिड़िया भी ग्रीन को साथ लेकर बाहर निकलती है और ग्रीन को लेकर भोजन की खोज में जाती है। आंटी, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि पापा कल आ जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है।
कि वो उस छोटे तोते के बच्चे से क्या कहे। मम्मा चिड़िया और छोटा तोता एक जगह बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। बहुत बुरा हुआ चिड़िया, बहुत बुरा हुआ। कल रात तूफान में मेरा घर टूट गया और मेरा जग्गू घर के नीचे दब के मर गया। रोते हुए गोरी कौवी चिड़िया से ऐसे कहती है, गोरी बहन, मेरी गुड़िया भी कल रात मुझे छोड़कर चली गई। चिड़िया, ये तो मिट्ठू का बेटा है गरीन। हाँ गोरी, ये मिट्ठू का बेटा है। मिट्ठू भी बेचारा पहाड़ों पर मरा पड़ा है। ये सुनकर गरीन जोरों से रोने लग जाता है। आंटी, आपने झूठ बोला, मेरे पापा मर गए हैं। आपने तो कहा था कि पापा कहीं काम गए हैं। गोरी, मैंने ग्रीन से ये बात छुपाई थी, मगर आपने इस छोटे से बच्चे के सामने ही ये सब बता दिया। चिड़िया, एक ना एक दिन तो इसे पता चलना ही था। चुप कर जाओ बेटा, आपके पापा आपको छोड़कर चले गए। देखें, गोरी आंटी का बेटा मर गया और मेरी गुड़िया भी मुझे छोड़ गई। हम सब दुखी हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम सब मिलकर एक दूसरे का दुख कम करेंगे। ग्रीन चिड़िया के गले से लग जाता है। आंटी, क्या मैं आपको मम्मा कह लिया करूं? मेरी जान, मेरा बेटा, अब चुप कर जाओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी का सफर दुख और सुख में चलता ही रहता है। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर चिड़िया गरीन को अपने बेटे की तरह प्यार देती और हमेशा उसे अपने साथ साथ रखती। ग्रीन भी चिड़िया को अपनी मम्मा की तरह ही समझता। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि जिंदगी के दुख बांट लेने से कम हो जाते हैं। आपका